बेसिकली HTML की कोडिंग करने के लिए हमारे पास जो एडिटर रहता है, वैसे तो बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, लेकिन हमारे पास जो एडिटर रहता है हम जो यूज़ करेंगे वो ड्रीमवीवर यूज़ करेंगे। ठीक है, मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर। ठीक है, अब मैक्रोमीडिया कंपनी है जिसने एक प्रोडक्ट बना रखा है ड्रीमवीवर करके, जो क्या है अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए एडिटर का काम करता है, जिसमें HTML है, जावास्क्रिप्ट है, कैस्केड स्टाइल शीट्स है, PHP है, .NET के लिए भी आप उसमें कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, HTML की जो कोडिंग है वो उसके अंदर करेंगे। ठीक है, तो पहले तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इसको इंस्टॉलेशन वगैरह की प्रोसेस। तो सपोज़ मेरे पास सॉफ्टवेयर्स के अंदर यहाँ पर नहीं रखा हुआ है, इधर चलो सर के अंदर सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये जैसे मैक्रोमीडिया मतलब ये ड्रीमवीवर 8 है ना, तो ये रखा हुआ है। तो ये इंस्टॉलेशन है, सीधे सीधे इंस्टॉल करोगे आप, रन करोगे इसको, नेक्स्ट करते जाओगे तो आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद जब आप पहली बार इसको ऑन करोगे, चालू करोगे, ठीक है, तो दो ऑप्शन आएंगे कि डू यू हैव द सीरियल की, है ना, या फिर एक दूसरा ऑप्शन रहेगा कि मतलब कुछ इंटरनेट से रजिस्टर करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डू यू हैव द सीरियल की, उसके ऊपर मतलब रेडियो बटन बना हुआ रहेगा, चेक करके आप नेक्स्ट कर देना। ठीक है, फिर वो आपसे एक सीरियल की मांगेगा, तो सीरियल की में ये वाली की जो है ये आप पेस्ट कर दोगे, उसमें कॉपी पेस्ट कर देना और नेक्स्ट करके उसको रजिस्टर कर देना। ठीक है, तो वो रजिस्टर हो जाएगा। अगर आप रजिस्टर नहीं करते हो, ठीक है, तो वो 30 डेज़ के अंदर एक्सपायर हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्रायल वर्जन रहता है, तो अपने पास सीरियल की है तो इस वजह से अपन उसको क्रैक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसको आप उसके एक बार रजिस्टर कर दिया, उसके बाद आप उसको यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो ये है, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है ना, बिना नेट के हो जाएगा क्योंकि सीरियल की है हमारे पास में। ठीक है, इस वजह से। ठीक है, नेट से करते हो रजिस्टर तो फिर उसके लिए जो भी उनके चार्जेस रहते हैं आपको परचेस करना पड़ता है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये पायरेटेड ले रखा है हमने फ़िलहाल, मतलब ऐसे ही पायरेटेड है, कोई परचेस नहीं है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अब जब आप इसको इंस्टॉल कर लोगे तो आपके प्रोग्राम्स के अंदर मैक्रोमीडिया, ठीक है, ये यहाँ पर ऑप्शन है मैक्रोमीडिया के अंदर ड्रीमवीवर, है ना, मैक्रोमीडिया ड्रीमवीवर 8। ठीक है, इस तरह से ग्रीन कलर का आइकन रहेगा, इस पर क्लिक किया तो हमारा ड्रीमवीवर ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ी सी मेमोरी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ना, ये ध्यान रखें, थोड़ा सा हेवी कंट्रोल है, तो अगर आपके सिस्टम में रैम वगैरह थोड़ी कम हुई तो स्पीड स्लो हो सकती है इससे, है ना, लेकिन आजकल तो मिनिमम जैसे 1 GB 2 GB आराम से मिल जाता है, इसलिए कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो जैसे हमने ड्रीमवीवर को ओपन किया तो यहाँ पर देखो ये पूरी जो विंडो है, यहाँ पर आप क्रिएट न्यू में HTML, कोड फ्यूज़न, PHP, ASP, VB स्क्रिप्ट, ASP.NET, है ना, C#, जावास्क्रिप्ट, XML, मतलब इतनी सारी लैंग्वेजेस है जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं। इतनी सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए काफ़ी हेल्प प्रोवाइड करेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर एक क्रिएट सैम्पल, स्टाइल शीट्स, ये सारी चीज़ें आएगी अपने पास। ठीक है, फिलहाल हमको क्या करना है, एक HTML का पेज जनरेट करना है। ठीक है, तो मैं HTML पे जाऊँगा और ये क्लिक कर दिया, तो यहाँ देखो इतना कोड आपको ऑटोमेटिकली लिखा हुआ मिल गया। ठीक है, अब इतने कोड में अगर मैं स्टार्टिंग की 1-2 लाइन छोड़ दूँ, मतलब इनको जैसे मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये मेटा टैग वाला भी फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, तो अब आप अगर देखोगे ये भी थोड़ा सा और है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ। अगर आप देखोगे तो ये वाला क्या है, जो अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर रहता है वो है HTML टैग ओपन, क्लोज, हेड टैग ओपन, क्लोज, टाइटल, यहाँ टाइटल, है ना, अनटाइटल डॉक्यूमेंट, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसमें लिखा हुआ है, हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉडी, और ये बॉडी के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हो। इसका मतलब आपको ऑटोमेटिकली इतना टैग जो है वो मिल गया, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ये आपको लिखना ही, खाली पेज भी आप शुरू करोगे तो भी HTML है तो ये लिखना ही है आपको। ठीक है, तो वो इतना ऑटोमेटिकली लिख कर दे देगा। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये है कि कुछ कोड इसमें ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है ना, वो हमको नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा देखो यहाँ पर लाइन नंबर वगैरह सब ये चीज़ें अपने आप आ गई इसके अंदर। ठीक है, और भी अब देखो धीरे धीरे इसमें कुछ ऑप्शंस। अब देखो जब हम नोटपैड में कोडिंग कर रहे थे तो हर बार हमको क्या करना पड़ता था, ब्राउज़र ओपन करके उसमें रिफ़्रेश करके देखना पड़ता था, है ना, लेकिन यहाँ पर आपके पास 3 ऑप्शन है। एक कोड में आपको कोडिंग दिखाई देगी, दूसरा रहता है डिज़ाइन। ठीक है, तो उसमें आपको डिज़ाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो फिलहाल इसमें कोई भी डिज़ाइन नहीं है ना,
कुछ भी नहीं लिखा है हमने ऐसा जो पेज पर दिखाई दे, ठीक है। अदरवाइज जैसे सपोज मैं सिंपल कोई यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट टाइप बटन, ठीक है, इस टाइप से, और एक वैल्यू करके दे देता हूँ सिंपल हेलो लिख दिया, ठीक है। अब जब मैं इसको सेव बाद में करेंगे, अब मैं डिज़ाइन में जाऊँगा तो यहाँ देखो ये बटन बना हुआ है, ठीक है। तो एक कोड व्यू रहता है, एक डिज़ाइन व्यू रहता है, और एक रहता है स्प्लिट, ठीक है। तो स्प्लिट में क्या आ जाएगा, स्प्लिट में आपका दोनों ऑप्शन, ऊपर कोडिंग दिखाई दे रही है, नीचे अपने को डिज़ाइन दिखाई दे रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम इस एडिटर में एट ए टाइम कोडिंग और डिज़ाइन दोनों देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर भी हम कोडिंग कर सकते हैं कुछ ना कुछ, है ना। कोडिंग मतलब कुछ ना कुछ टूल्स हम डायरेक्टली डाल देंगे इसमें जब अपने पास आएंगे तब, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। और देखो अब इसको मैंने जैसे सेव कर दिया फाइल, ठीक है। सेव करने के लिए मैं डेस्कटॉप पे चला जाता हूँ, और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेते हैं अपन, एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं HTML, है ना। और इसके अंदर गए, और यहाँ पर सेव करते वक्त आप जैसे टेस्ट ड्रीम वीवर, है ना, ऐसा लिख दिया मैंने। और देखो बाय डिफ़ॉल्ट अपन कोई एक्सटेंशन नहीं दूंगा मैं अगर, तो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसमें क्या लग जाएगा, आपका एक्सटेंशन जो है वो .html लग जाएगा, ठीक है। देखो फाइल कभी एक्सटेंशन नहीं दिखाई दे हमको तो व्यू में गए, व्यू में नहीं टूल्स में गए, फोल्डर ऑप्शंस, व्यू, और यहाँ पर ये रहता है हाइड एक्सटेंशन, है ना। तो इसको अनचेक कर दो, तो हाइड एक्सटेंशन मतलब चेक कर दोगे तो हाइड हो जाएगा, अनचेक किया तो शो होने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बाय डिफ़ॉल्ट HTML, ठीक है। अब जब इसको आप डबल क्लिक करोगे तो ये किसी एक्सप्लोरर में खुलेगा, है ना। जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर में आपका ओपन हो गया ब्राउज़र के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो दूसरी फैसिलिटी अपनी क्या मिली कि कोड और डिज़ाइन आप एट ए टाइम देख सकते हो उस पर, है ना, और बार बार ब्राउज़र में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब तीसरी चीज़ देखो इसके अंदर कि जैसे ही मैंने इसको ये ओपनिंग एंगल ब्रैकेट लगाया, हमारे पास पूरी लिस्ट मिल गई, है ना। लिस्ट किस चीज़ की है, ये टैग्स की है, कि ये टैग आ सकते हैं, है ना। तो हमको टैग एज इट इज़ याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है कि पूरी स्पेलिंग मेरे को करेक्टली याद हो, है ना। आपको थोड़ा बहुत भी अगर आइडिया होगा, जैसे मुझे मालूम है कि इनपुट नाम का कोई टैग होता तो मैं इनपुट लिखूँगा सीधे, तो ये देखो इनपुट पूरा आ जाएगा, ठीक है। अगर आप जैसे आधा लिखते हो और इस पर क्लिक करो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर कर देगा। अब जैसे मैं स्पेस दूंगा तो इसके बाद क्या क्या आ सकता है उस सब की लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। जैसे टाइप आता है ना, टाइप आया, TYP लिखा मैंने, तो ये टाइप पर सेलेक्ट कर दिया उसने और मैंने इंटर किया, तो देखो इक्वल टू और डबल कोट्स भी अपने आप आ गए, है ना। तो जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है ये एडिटर अपनी फुलफिल करता जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशन भी मिल रहा है आपको, टैग जितने भी दिख रहे हैं आपको ब्लू कलर में आ रहे हैं, है ना। इस तरह के टैग जैसे बॉडी HTML, इस टाइप के टैग जो दिख रहे हैं फॉर्म टैग, ये सब किस में आ रहे हैं आपके, है ना, येलो टाइप की कलर में आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे इनपुट टाइप लिखा, कोड्स आ गए, इसमें देखो इनपुट टाइप में क्या क्या आ सकता है, सारी लिस्ट आ गई, है ना। तो जैसे चेक बॉक्स लेना है तो चेक बॉक्स ले लिया मैंने, फिर स्पेस दिया, अब वापस लिस्ट आ गई अपने पास। जैसे मुझे नेम देना है तो ये नेम आ गया इसमें, ठीक है। तो मैंने दे दिया CHK, है ना, इस तरह से, ठीक है। अब जैसे मैं क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट लगाऊंगा, ठीक है, ये आपका क्लोज हो गया, ठीक। सेव किया, सेव करने के बाद वापस आप ब्राउज़र में जाकर चेक कर सकते हो, तो ये आपका चेक बॉक्स बन गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर चेक बॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप क्लिक करो एक बार तो आपका चेक बॉक्स यहाँ है, ठीक है। जो भी आप यहाँ पर करते हो, अगर उस कोडिंग को अगर रिफ्लेक्ट करना तो एक बार यहाँ पर आपको क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो वो पुरानी एंट्री ही दिखाता रहता है इसके, ठीक है। तो ये अपने पास एक और फैसिलिटी है कि आपके पास में, इसको बोलते हैं इंटेलिजेंसी, है ना। इंटेलिजेंसी का मतलब है ये वाला कि आप जैसे ही स्टार्ट कर रहे हो टैग लिखना, उसकी इंटेलिजेंसी बता रही है कि आप क्या क्या लिख सकते हो यहाँ पर, है ना। तो एक तरह से ये इंटेलिजेंट एडिटर हम कहते हैं इसको, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली आपको चीज़ें रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और भी फैसिलिटी रहती है, जैसे कुछ कोडिंग तो हम करते हैं डायरेक्ट, ठीक है।
लेकिन कुछ कोड हम डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, जैसे टूल्स अवेलेबल रहते हैं। जैसे सपोज अपन टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाने के लिए हमको खूब सारी रो, खूब सारे कॉलम टाइप करने पड़ते हैं, TD TR टेबल, है ना। फिर उसके अंदर एट्रीब्यूट सेट करो, ये सारी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो, जैसे ये एक टेबल का ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये टेबल जो है ऑप्शन आया, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, अभी मैं आपको बस कुछ एक बता रहा हूँ, बाकी सब चीज़ें अपन धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी जैसे करते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, एक छोटी सी विंडो खुल गई। इस विंडो में देखो कितनी रो चाहिए हमको टेबल में, कितने कॉलम्स चाहिए, ठीक है। टेबल की विड्थ क्या रहनी चाहिए, ठीक है। बॉर्डर कितने थिकनेस की चाहिए, है ना। सेल पैडिंग कितनी लगानी है, सेल स्पेसिंग कितनी लगानी है ना। कुछ वैल्यूज़ इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दे रखी है, हम चेंज कर सकते हैं। ये जो भी पिछली बार मैंने टेबल ली होगी ना, उस टेबल की एंट्री पहले वाली सेव होके आ जाती है इसमें, ठीक है। हम चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोज़ मुझे 5 रो चाहिए, 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। विड्थ पिक्सल्स और परसेंटेज दोनों में दे सकते हो आप, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मुझे पिक्सल्स में चाहिए 800, है ना। बॉर्डर में 1 लेना चाहता हूँ, सेल पैडिंग सेल स्पेसिंग 5-5, ठीक है। और ये टेबल के अलग अलग टाइप्स हैं, हेडर टाइप्स हैं, ठीक है। ये नन है, नन का मतलब इसमें कोई हेडर नहीं रहेगा, ठीक है। एक्चुअल में क्या रहता है, हेडर लगाने के लिए एक अलग से टैग लगता है TH करके, ठीक है। तो फिलहाल में नन पे आपको रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये उल्टी जगह मतलब और किसी जगह पर क्लिक नहीं हो, यहीं पर रखना है, ठीक है। बाकी सब ये एक्सेसिबिलिटी वगैरह फ़िलहाल अभी छोड़ दो। और जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ देखो, ये देखो पूरी कोडिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमको हाथ से टाइप करनी पड़ती वो पूरी कोडिंग इसमें ऑटोमेटिकली आ गई, ठीक है। और अब यहाँ देखोगे आप तो आपको टेबल भी बनी हुई मिल जाएगी, ठीक है। ये 800 पिक्सल्स की टेबल बन गई आपके पास में, जिसकी बॉर्डर है 1 पिक्सल्स की, ठीक है। इस तरह से ये n% इन BSP क्या रहता है, ठीक है। हाँ, स्पेस के लिए नॉन ब्रेकेबल स्पेस बोलते हैं इसको, है ना। तो ये स्पेस के लिए रहता है, एक सिंगल स्पेस के लिए आपको एक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन रहते हैं। तो ये भी प्रॉब्लम रहती है कि हमको कॉम्बिनेशन नहीं पता, तो आप देखो अब यहाँ से पता कर सकते हो, n% लगाओगे तो ये सारे कॉम्बिनेशन आपको पता चल जाएंगे। ये देखो उसके आगे इनके सिम्बॉल्स भी लिखे हुए हैं, ये दिख रहे है ना। ये देखो कोटेशन मार्क्स के लिए रहता है, n% के लिए रहता है, ठीक है। ये एंगल ब्रैकेट के लिए लेस देन जो रहता है ना, क्योंकि देखो क्या रहता है कि अगर अब मुझे लेस देन टाइप करना है ना। अगर सपोज मुझे ऐसा कुछ टाइप करना है, सिंपल मैं इसके ऊपर बताता हूँ आपको यहाँ पर, ठीक है। मुझे ऐसा लिखवाना है अपने जो ब्राउज़र है उस पर मुझे इस तरह का लिखवाना है HTML, है ना। तो इस तरह का वो लिखेगा नहीं, क्यों नहीं लिखेगा, क्योंकि ये टैग है, ठीक है। लेकिन ऐसा मुझे टाइप करवाना वहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह मुझे लगाना पड़ा n% LT, ठीक है। और इधर लगाना पड़ेगा मुझे n% GT, ठीक है। तब जाके आपको ब्राउज़र पे जिससे यहाँ पर अपन रिफ्रेश करते हैं, ये देखो इस तरह का HTML लिखा हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए जितने भी ऐसे सिंबल्स जो HTML के पार्ट हैं, जो HTML में यूज़ होते हैं एज ए सिंटेक्स, ठीक है, उन सब के लिए इस तरह के कुछ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, है ना। और लगभग सबके सब कैरेक्टर कॉम्बिनेशन जो रहते हैं वो किससे स्टार्ट होते हैं, आपके n% से, ठीक। तो आप इस एडिटर से ये सारी चीज़ें पता कर सकते हो। इवन इसमें हेल्प आपको अच्छे से मिल रही है। देखो ये सारे सिम्बॉल्स, कुछ ऐसे अजीब से सिम्बॉल रहते हैं जो अपने कीबोर्ड पे भी नहीं मिलते हैं, है ना। ये देखो एक ये पर डॉट लगा हुआ है, इस तरह का सिम्बॉल। यूरो जो रहता है ना, यूरो क्या बोलते हैं, आपकी यूनिट है, ये भी मनी की यूनिट है किसी कंट्री की, यूरो वगैरह, ठीक है। तो ये है ना, तो ये जो सिम्बॉल्स रहते हैं, ठीक है, ये इस तरह के ढेर सारे कॉम्बिनेशंस आपको मिल जाएंगे। देखो ये कॉपीराइट के लिए जो रहता है ना, C बना रहता है सर्कल के अंदर, उसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं अपने इसमें, मतलब ब्राउज़र्स में देखते हो आप, वेबसाइट में देखते हो, तो इनको यूज़ कर सकते हो आप, है ना। देखो ये 1/2 F, ठीक है। तो खूब सारे कॉम्बिनेशन है आपके पास में। देखो
अब इतने सारे कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अपन याद तो रख नहीं सकते, है ना। तो बेटर है कि आप क्या करो, इसमें से देख लोगे हमको कौन सा लगाना है और उसके हिसाब से यूज़ कर सकते मतलब सारे ही हैं कि कुछ काम है? नहीं, ऑलमोस्ट आपको सारे मिल जाएंगे, मतलब 99% तो मिल ही जाएंगे इस एडिटर में, क्योंकि एडिटर जब बनाते हैं तब वो ऑलमोस्ट पूरी लैंग्वेज को कवर करते हैं, है ना। इवन टैग भी आपको सारे मिल जाएंगे ठीक है। बस ये रहता है कि कभी कभी वर्ज़न का प्रॉब्लम आ सकता है, जैसे आप पुराना वर्ज़न यूज़ कर रहे हो तो उस टाइम तक जितने HTML के टैग आए हुए हैं वो सब तो आपको मिलेंगे, लेकिन उस टाइम के बाद में अगर कोई टैग बना हुआ है, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मुश्किल है ना। ठीक है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती, जितने काम के हैं वो सब आपको मिल जाएंगे, जो नहीं काम के वो भी मिल जाएंगे, काम के तो दूर की बात है। ठीक है, चलो, तो ये इसका बेनिफिट रहता है इसकी इंटेलिजेंसी का, है ना। इसके बाद देखो इसमें अब जैसे मैंने टेबल के लिए डाला, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस तो आपको मिल जाएंगे। ये क्या है, ठीक है, ये हाइपर लिंक के लिए रहता है, ठीक है, ये ईमेल लिंक के लिए रहता है, ठीक है, ये नेम्ड एंकर टैग जो रहता है, ठीक है। एक्चुअल में जो अपन इंटर पेज लिंकिंग जो देते थे, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए एक लिंकिंग रहती है ना, और एक पेज में रहता है कि एक ही पेज में एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पहुंचने के लिए, ठीक है, तो वो ये वाला टैग है एंकर टैग नेम करके, है ना। और ये रहता है आपको दूसरे पेज से लिंक करने के लिए। तो ये कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पर बने हुए हैं। टेबल के लिए ये हो गया, ठीक है, ये इमेज के लिए है, हाँ, इस तरह के कुछ ऑप्शंस और हैं। इसके अलावा जैसे जो हमने देखे थे क्या बोलते हैं वो टेक्स्ट बॉक्स बटन, है ना, ये सारे जो देखे थे, ठीक है। तो यहाँ इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में भी आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये एक्चुअल में क्या रहते हैं, ये क्विक लॉन्च के लिए रहते हैं, है ना। तो जो फ्रिक्वेंटली यूज़ होते हैं उसको हम यहाँ पर डाल देते हैं, तो उससे फटाफट अपन यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो कम यूज़ आते हैं या फिर रेयरली यूज़ हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर डालते हैं, इंसर्ट के अंदर ही रहते हैं ऑलरेडी। तो इंसर्ट से भी आप सारी चीज़ दिखा सकते हो, जैसे इमेज हो गया, ठीक है, टेबल हो गया, और फॉर्म्स में जाओगे तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, बटन, चेक बॉक्स, रेडियो बटन, ये सब आपको मिल जाएंगे, है ना। तो देखो सिंपल सा रहता है। फॉर्म टैग में गए, फॉर्म टैग के अंदर जैसे टेक्स्ट फील्ड लिया मैंने, ये सिलेक्ट किया, ठीक है। टेक्स्ट फील्ड में आपको क्या चाहिए, टेक्स्ट, पासवर्ड, ये सब वापस से वही ऑप्शन यहाँ मिल जाएंगे। सपोज मुझे टेक्स्ट चाहिए, ठीक है, उसका नेम क्या रखना है, तो जैसे TXT लॉगिन मुझे नेम रखना है, उसके ऊपर कुछ वैल्यू देनी है, क्या वैल्यू मतलब जो उसके अंदर लिखा हुआ आ जाएगा, तो हमको कुछ नहीं चाहिए। साइज़ भी छोड़ दो, ठीक है, और ओके, तो ये आ गया आपका इनपुट नेम, है ना। अब ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अब ये यहाँ पर क्यों लिखा हुआ आया, है ना, क्योंकि आपने यहाँ पर क्लिक करके रखा हुआ था, है ना। इसमें जनरल बहुत मिस्टेक होती है कि आप क्लिक कहीं और करके रखते हो, जैसे मैंने क्लिक करके रखा हुआ यहाँ पर और मैं देख यहाँ पर रहा हूँ, है ना, तो आप जहाँ देख रहे हो वहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है, जहाँ पर आपने क्लिक कर रखा है। अक्सर यही होता है कि क्लिक तो हमने यहाँ गलती से कर दिया था और हम चाहते हैं कि इसमें आए, और जाके फटाफट में इंसर्ट कर दिया हमने, तो वो कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कहाँ पर हमने क्लिक करके रखा है, कहाँ पर कोडिंग आपको इंसर्ट करनी है, ठीक है। तो ये बेनिफिट भी हमको यहाँ से मिल रहा है कि हम फटाफट यहाँ से सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ से आपको क्या पता चलेगा कि आपकी करंट लोकेशन क्या है, ठीक है। तो आपकी करंट लोकेशन है ये TD, है ना। तो देखो इस TD पे मैं क्लिक करूँगा तो ये TD पूरा सिलेक्ट हो गया, ठीक है। अब ये TD किसके अंदर है, इस पर्टिकुलर रो के अंदर, TR के अंदर, है ना। तो इस TR पे मैं क्लिक करूँगा तो ये पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अब ये रो किसके अंदर है, टेबल के अंदर, है ना। तो ये टेबल सिलेक्ट हो गई पूरी, ठीक है। टेबल किसके अंदर है, बॉडी के अंदर, तो ये आपकी बॉडी सिलेक्ट हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि जो पूरी हायरार्की रहती है ना, वो सब यहाँ से आपको पता चल जाती है, ठीक है। तो हमको फटाफट पता करना है कि यार ये जो पर्टिकुलर TD है, ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ पर लिखा हुआ है, जिस टेबल के अंदर लिखा हुआ मुझे वो टेबल पकड़नी है, तो मैं यहाँ से फटाफट जाऊँगा, टेबल पे क्लिक कर दूँगा, तो टेबल हाथ में आ गई, है ना। क्योंकि अभी कोई दिक्कत नहीं आती, जब इसी टेबल के अंदर 2-3 टेबल और डाल रखी है मैंने, ठीक है, नेस्टेड एक के अंदर एक, तो फिर प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाई करने में, है ना। तो उस वक्त हम इसका यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, और काफ़ी हेल्प आती है, इससे भी अपने को काफ़ी हेल्प मिलेगी अभी। ठीक है, तो तीसरी चीज़ यहाँ पर हमने को ये चीज़ मिल रही है। ठीक है, चलो इसके अलावा नेक्स्ट देखो, और सपोज़ मैं इस बटन पे मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। ठीक है, मैं चाहूँ तो यहाँ से क्लिक कर दूँ तो पूरा सिलेक्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो, इसको मैं अप करता हूँ थोड़ा सा, और ये एक प्रॉपर्टी विंडो रहती है। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी विंडो में आपको प्रॉपर्टीज़ मिलेगी किसके रिगार्डिंग, इस पर्टिकुलर कंट्रोल के रिगार्डिंग जिस पर आपने क्लिक कर रखा है ना। तो देखो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, हेलो, है ना। तो अब अगर मैं यहाँ से हेलो की जगह लॉगिन लिख देता हूँ, ठीक है, और जैसे ही मैं कहीं यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करूँगा या फिर सीधे इंटर मारूंगा, ठीक है, तो यहाँ पर और यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ जो वैल्यू हेलो लिखी हुई है इसकी जगह आ जाएगी लॉगिन, और इसके ऊपर भी लॉगिन आ जाएगा। तो हम किसी भी कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कहाँ से चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर से। ठीक है, तो ये रहता है। बटन का देखो यहाँ पर कोई नेम नहीं दिया हुआ है, हमने कोई नेम लिखा नहीं, इसलिए इसने नेम नहीं दे रखा है। जिसे मैं नेम में लिखता हूँ कि BTN लॉगिन लिखा मैंने, ठीक, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ कोडिंग में देखो आप, ये देखो, है ना, नेम BTN लॉगिन और साथ में ID भी BTN लॉगिन हो गया, है ना। तो वो एक ही कॉलम रहता है नेम और ID देने के लिए, तो यहाँ से आ सकता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी कोडिंग हो जाएगी। ठीक है, और कोडिंग भी इतनी सिस्टमेटिक रहती है कि कोई गलती चांसेस नहीं आते हैं। ठीक है, तो एडिटर का यूज़ करने से क्या रहता है कि आपका काम एक तो फास्ट हो जाएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी इसके ऊपर आपका काम फास्ट हो जाएगा, इसके अलावा गलतियाँ कम होगी। ठीक है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखना है कि जितनी ज़्यादा फैसिलिटी, ठीक है, उतना ही ज़्यादा खतरनाक है ना। मतलब ये वही वाला है कि चाकू की धार जितनी तेज़, ठीक है, तो सब्जी भी जल्दी कट सकती है लेकिन हाथ भी उससे जल्दी कट सकता है ना। तो इसका भी यही रहता है सिस्टम कि अगर आपने ध्यान से कोडिंग नहीं की या फिर ध्यान से इसको यूज़ नहीं किया तो खूब सारा कोड ऐसा लिखा जाएगा जो आपके बस में ही नहीं रहेगा हैंडल करना। ठीक है, और ऐसा आप करोगे जब आप इसको यूज़ करोगे ना, तो खूब सारा, अभी मैं देखो ज़रा सा इसको पकड़ के हिला देता हूँ, ज़रा सा ये खींच दिया मैंने, ठीक है, तो यहाँ देखो आप, ये विड्थ देखो डायमेंशंस आ गई इसमें अपने आप। ठीक है, अब वो डायमेंशंस ऐसी आ रही हैं कि इनका कोई राउंड फिगर नहीं है। ठीक है, अभी तो ये इसी पर आई है ना, और इस तरह के काम अगर आप कहीं कहीं पे करोगे तो वो पूरे में दे देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको केयरफुली करने का मतलब है जब भी आप इसमें कोई काम करो तो कोडिंग पे नज़र ज़रूर रखो। ये कोडिंग में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लिखी होनी आनी चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रही है। नहीं आ रही समझ में, हटाओ और हाथ से कोड कर दो, है ना। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस होने के बाद में आपको दिक्कत आनी कम आ जाएगी। लेकिन अभी अगर आप डायरेक्ट सब कुछ क्लिक करोगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है ना। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्या फैसिलिटी है। ठीक, अब जैसे मैंने इस टेबल पे क्लिक किया, ठीक है, तो इस टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ गई सारी, है ना। अभी देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ कम आ रही हैं इसमें, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो और भी खुल जाएगी प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो एक्सटेंडेड प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। तो देखो इस टेबल के अंदर गए तो इसकी, अब जैसे इस टेबल के ऊपर टैग पे क्लिक किया तो ये टेबल की प्रॉपर्टीज़ आ गई, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ भी आ जाएगा आपके पास टेबल ID वगैरह। ठीक है, तो विड्थ हमने 800 पिक्सल दी थी तो ये विड्थ आ गई इसकी। पैडिंग, सेल स्पेसिंग, बॉर्डर, है ना, ये सब। जैसे ही मैंने अंदर क्लिक किया तो अभी मैंने किस पे क्लिक करके रखा है, इस TD पे, तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये किसकी आ गई, इस पर्टिकुलर TD की, टेबल की नहीं, है ना। तो ये सब यहाँ पर है। ठीक है, जैसे सपोज मैंने इस पर क्लिक करके रखा है तो यहाँ ये BG मतलब बैकग्राउंड, तो आप बैकग्राउंड में कोई इमेज लगा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, जैसे यहाँ से गए सिलेक्ट किया, जो भी इमेज है वो सिलेक्ट कर लिया अपन ने और वहाँ पे लगा दिया, ओके कर दिया। ठीक है, ये अपन देखते हैं अभी फ़िलहाल थोड़ी देर। फिर यहाँ पे BG, ये क्या है, बैकग्राउंड कलर के लिए। तो देखो कलर कोड सिस्टम हमको मालूम है, लेकिन हमको दिक्कत आती थी कि हर एक कलर का कोड नहीं मालूम, तो कोई बात नहीं, यहाँ से आपको सारे कलर के कोड मिल जाएगा। जैसे जिस पे जाऊँगा यहाँ पे ऊपर देखो हेडिंग में ग्लो कोड लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ये भी कम पड़ते हैं तो आप बना सकते हो, है ना। यहाँ से ग्रीन कलर कर दिया और जैसे मेरे को लाइट करना है तो एकदम लाइट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली कोड जनरेट करके दे देगा BG कलर। ठीक है, तो कोड सिस्टम वही है, रेड ग्रीन ब्लू
है ना, लेकिन जो कोड है वो आपको अपने आप जनरेट होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की हेल्प जो आपको HTML मतलब नोटपैड में नहीं मिल पाती है वो सब आपको यहाँ से मिल जाएगी। बॉर्डर है तो बॉर्डर का कलर देना है तो ये यहाँ से सिलेक्ट कर देगा, ये बॉर्डर कलर, तो ये देखो इसकी पर्टिकुलर बॉर्डर आपकी ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको यहाँ से प्रॉपर्टी विंडो से मिल जाएगी। ठीक, तो ये अपना एडिटर है जिसका हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, तो अब लगभग हम HTML का जितना काम रहेगा, HTML जावास्क्रिप्ट CSS वगैरह जो रहता है वो हम इसी से सीखेंगे, है ना। इसी पे आपको भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जनरली इंडस्ट्री वगैरह में डिज़ाइनिंग के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए सबसे ज़्यादा यही टूल यूज़ होता है ना, बड़े बड़े लेवल पर, चाहे आप जावा के प्रोग्रामर हो या फिर .NET के हो। ठीक है, तो एक HTML जो डिज़ाइनिंग की बात आती है, HTML डिज़ाइनिंग की, वो सब इसी में रहती है आपके। ठीक है, और अगर ये नहीं भी यूज़ करते हो, कोई दूसरा भी टूल अगर यूज़ कर रहे हो तो लगभग ऐसा ही रहता है, मतलब आपको ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे। हो सकता है वो ऑप्शंस इंसर्ट की जगह किसी और नाम से मिल जाए, है ना। आपको हो सकता है कोडिंग डिज़ाइन 2 अलग अलग विंडो नहीं मिलते हुए एक ही मिले, है ना। तो इसी तरह से कुछ ना कुछ रहता है, रहता ना, जावा में भी रहेगा ना आपका। ये हमको क्लियर हो गया कि किस तरह से हम एडिटर का यूज़ करना है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप इसको यूज़ कर पाओगे, है ना। अब हम क्या करते हैं, अब हम फ़िलहाल एक काम करते हैं, इन सबको बंद कर देते हैं। चलो, इसमें से मैं कुछ इमेजेस निकाल लेता हूँ। ये इमेजेस का फोल्डर जो है ये उठा लेते हैं फ़िलहाल, कहीं और सीखते हैं। यहाँ से इमेजेस मैंने उठा ली, ठीक है, और इस HTML के इसमें एक नया फोल्डर बना देता हूँ मैं इमेजेस नाम से। ठीक है, और इसमें पेस्ट कर दूँ। ठीक है, अब जिस तरह का हमने टेम्पलेट उस वक्त बनाया था, लास्ट टाइम पर बनाया था नोटपैड का यूज़ करके, कोई टेम्पलेट में यहाँ पर बना हुआ। ठीक है, और अगर मैं आपको नहीं बताऊँ, मतलब मैं नहीं बताऊँ या फिर मतलब आपको बताने में टाइम अगर इन्वेस्ट नहीं करूँ तो हार्डली 10 मिनट लगेंगे उसको बनाने में। जो हमने 1 घंटे में पूरा बनाया था वो हार्डली यहाँ पर 10 मिनट में बन जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए देखो हम क्या करते हैं कि नई HTML की फ़ाइल ले लेते हैं। ठीक है, और ये कोड मैं हटा देता हूँ जो मुझे अननेसेसरी लग रहा है फ़िलहाल, बाकी ये काम का है लेकिन अभी फ़िलहाल अननेसेसरी अपने लिए। इसको सेव किया मैंने, तो उसी HTML की फ़ाइल में मैं इसको template.html के नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, अब बॉडी में गए। अब हमने जो टेम्पलेट बनाया था उसमें क्या था, एक हेडर के लिए रो थी, सेकंड वाली लिंक के लिए रो थी, थर्ड वाली जो थी बॉडी वाले पोर्शन के लिए रो थी, और फोर्थ थी फूडर के लिए। मतलब 4 तो अपने को रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, है ना। तो सीधे टेबल में गया, बॉडी के देखो बीच में मैंने क्लिक किया है ना, वो क्लिक का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और चाहो तो आप स्प्लिट कर लो ताकि नीचे डिज़ाइन भी दिखेगी अपने को। जाओ तो आप यहाँ पर क्लिक करो तो भी बॉडी के अंदर ही। ठीक है, यहाँ से इंसर्ट किया मैंने टेबल को, 4 रो है ना, 4 रो 2 कॉलम्स। ठीक है, 800 पिक्सल्स, बॉर्डर हमने 1 पिक्सल्स की कर दी। सेल पैडिंग, सेल स्पेसिंग थोड़ी कम कर देते हैं। 100% ले लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 100% में बाद में दिक्कत आती है ना। जो आउटर बाउंड्री है उसको कोशिश करो एक फिक्स डायमेंशन में। ठीक है, फिर अंदर वाली जो जितनी भी डायमेंशंस रहती है ना उनको अपन परसेंटेज में ही देंगे लगभग। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया और ओके, चलो ये टेबल आपकी बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे वो भी आ गया कोड, है ना। अब ये थोड़ा सा रिजोल्यूशन की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ ये जो टेबल है, ये टेबल आपको अभी यहाँ सही दिख रही है लेकिन एक्चुअल में ये लेफ़्ट में दिखाई देगी थोड़ी सी। ठीक है, देखो जैसे मैं इसको बताता हूँ आपको ब्राउज़र में, ये ब्राउज़र का ऑप्शन यहाँ पर भी रहता है। आप जो भी ब्राउज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गए उस सबकी लिस्ट यहाँ आ जाएगी, है ना। मैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो, है ना, ये टेबल क्या है, थोड़ी एकदम लेफ़्ट में आ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेबल को सिलेक्ट किया, है ना, यहाँ से प्रॉपर्टी में गए और यहाँ पे अलाइन का ऑप्शन है, तो अलाइन सेंटर, तो ये अलाइन सेंटर लग गया। इसको सेव किया, है ना, मैं Ctrl+S प्रेस करके सेव कर देता हूँ ना, यहाँ स्टार्ट चला गया। और जैसे ही ब्राउज़र में जाकर मैंने इसको रिफ़्रेश किया, सेंटर में आ गई। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो पर्टिकुलर TD था, इस TD को लोगो के लायक बनाया था। ठीक है,
ठीक है, यहाँ पर लोगो लगाना है ना। तो इसकी साइज़ जैसे विड्थ और हाइट जो रहती है, ये W और H जो दिया हुआ है, इस पर मैंने देखो क्लिक किया है तो इसकी प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है ना। STD पर मैंने क्लिक करके रखा हुआ है तो STD की जो प्रॉपर्टी है यहाँ दिख रही है। तो जैसे मैंने दे दिया अभी फ़िलहाल 150 हाइट विड्थ और 150 हाइट दे दी और इंटर की। तो यहाँ देखो हाइट और विड्थ कितनी हो गई 150 150, ठीक है। सेव किया, सेव करने के बाद में ब्राउज़र, तो ये आपका 150, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी काम करो तो उसको सीधे ब्राउज़र में देखो ज़रूर एक बार, ठीक है। अब जैसे इसकी बॉर्डर हमको पसंद नहीं आ रही तो बॉर्डर आप क्या कर सकते हो, अब देखो मैं टेबल को सिलेक्ट कर रहा हूँ, है ना, और टेबल की बॉर्डर सेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे बॉर्डर कलर ये रहा, यहाँ से गया और सपोज़ ये ब्लू कलर ले लिया मैंने, ठीक है। फिर सेव करो, अरे ब्लू लिया, ठीक है, इसको क्लिक करो, सेव किया। सेव करने के बाद ब्राउज़र में देखो तो इसका ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट में क्या था, यहाँ पर हमने एक इमेज लगाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और इमेज पर क्लिक किया, ठीक है। तो इमेज ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आप जाके इमेजेस में से कोई सी भी इमेज सेलेक्ट कर लो। जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर ली, ओके, है ना। अल्टरनेट टेक्स्ट पूछ रहा है, ठीक है, तो मैंने लिख दिया लोगो, ठीक है। तो एक अल्ट टैग लग जाएगा आपका वहाँ पर, यहाँ देखो इमेज, उसका सोर्स ऑटोमेटिकली आ गया, ये एक अल्ट टैग लग गया, अल्टरनेट टेक्स्ट रहता है ना। इसकी विड्थ हो गई, हाइट हो गई, ठीक है। अब ये हाइट और विड्थ कहाँ से आई, ये तो हमने दी नहीं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो इमेज की ओरिजिनल हाइट विड्थ रहती है वो यहाँ पर लग जाती है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम लोगों की तरह यूज़ कर रहे हैं तो हमारे जो TD की साइज़ है वो इतनी है ना, 150 बाय 150 है। तो इस हाइट विड्थ की जगह हम क्या लगा देंगे 150 150। सेव करो तो ये आ गया आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर हमने नाम लिखा था, जैसे सपोज फ़िलहाल मैं लिखता हूँ मैक्सटेक, ठीक है। तो यहाँ देखो मैक्सटेक आ गया, ठीक है। अब देखो और ऑप्शन देखो, यहाँ से जैसे हमको ये अलाइन सेंटर में चाहिए था तो ये मैक्सटेक कहाँ लिखा हुआ है, इस TD के अंदर। तो इस TD पे क्लिक किया और इसकी प्रॉपर्टी में जाकर अलाइन ये रहा हॉरिजॉन्टल सेंटर, है ना। तो ये आपका अलाइन सेंटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मैक्सटेक दिख रहा है आपको वो सेंटर में दिखने लग जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको हमको बड़ा करना है ना, तो इसके लिए तरीके रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल आप क्या करोगे यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग लगा दो, ठीक है। देखो फ़ॉन्ट टैग अपन लगाएंगे बाद में, लेकिन पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर ये फ़ॉन्ट के ऑप्शन आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ से साइज़, है ना, तो ये जो साइज़ है ये, ठीक है। जैसे मैंने 24 लगा दिया तो ये 24, ठीक है। लेकिन आप जब यहाँ देखोगे तो यहाँ पे देखो स्पान, क्लास, स्टाइल 1 स्पान, ठीक है। अब ये हमको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ गया, ठीक है, क्लास वगैरह क्या है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है CSS कैस्केडेड स्टाइल शीट्स रहती है, उसका यूज़ हो जाता है। लेकिन फ़िलहाल हमको नहीं आती है कैस्केडेड स्टाइल शीट्स, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ इस तरह से लिखते हो स्टाइल 1, तो यहाँ ऊपर ये कोड भी लिखा हुआ आ जाता है ना। तो इससे फ़िलहाल थोड़ा सा बचना है अपने को कि इस तरह का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब हटा दो वापस से, और इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, फ़िलहाल हाथ से कोड कर लेंगे, ठीक है। तो हाथ से कोडिंग तो आती है हमको, फ़ॉन्ट के बाद में कलर। अब कलर जैसे मैरून था, ठीक है, और यहाँ से फ़ॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, ठीक है। और एक फ़ॉन्ट टैग और हम लगा देते हैं किसके लिए, साइज़ के लिए, है ना, साइज़, ठीक है। ये देखो साइज़ में आप ये सारे ऑप्शंस दे सकते हो। और टैग के बाद में देखो जैसे एक चीज़ हो रही है, जैसे मैंने लेस देन लगाया और स्लैश लगाता हूँ, अपने आप जो सही टैग है वो अपने आप क्लोज हो जाएगा ऐसे, है ना। तो उससे भी थोड़ी सी हेल्प मिलेगी आपको। ये देखो मैक्स टैग लिखा हुआ आ गया, ठीक है। थोड़ा सा बोल्ड और करना है हमको, तो इसको बी टैग यहाँ लगाया और लास्ट में बी टैग क्लोज कर दिया, ये हो गया, ठीक है। तो इसको ब्राउज़र में देखें,
आ गया, है ना। अब नेक्स्ट लाइन से हमको क्या चाहिए, जो पंच लाइन थी, तो यहाँ पर लास्ट में मैंने लगा दिया BR, ठीक है। और BR टैग के बाद में यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या, वी प्रोवाइड मैक्सिमम टेक्नोलॉजी, ठीक है। और मैक्सिमम भी वापस हमको किस तरह से चाहिए, कलर इसका अलग चाहिए, तो यहाँ पर वापस से हमने लगा दिया फॉन्ट कलर, ठीक है। और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, ये आ गया, ठीक है। तो जैसा हमने वहाँ बनाया था वो आ गया बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब जो ये वाली पर्टिकुलर अपने पास रो है, सेकेंड वाली, इस रो में हमने क्या किया था, पहले तो इन दोनों को मर्ज कर दिया था, है ना। मर्ज करने का मतलब कॉल स्पान, ठीक है। तो यहाँ देखो, मर्ज करने के लिए क्या ऑप्शन है अपने पास, प्रॉपर्टी में गए, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। यहाँ से मैंने मतलब जो लेफ़्ट क्लिक करके दोनों को सिलेक्ट कर लिया, है ना। माउस से क्लिक करके रखो, दोनों को सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और यहाँ पर ये मर्ज का ऑप्शन रहता है अपने पास, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ भी स्पेशल नहीं हुआ है, बस वो अपने आप कोडिंग में कॉल स्पान 2 लग गया है, और एक TD जो डिलीट होना था वो अपने आप डिलीट हो गया है, ठीक। तो ये मर्जिंग भी आसान हो गई, ठीक है। अब इसके अंदर हमें हाइपरलिंक डालनी थी, तो उसके लिए मैंने एक टेबल डाली थी, याद है ना, एक टेबल डाली थी। तो यहाँ पर क्लिक करके रखो और यहाँ पे टेबल पे क्लिक किया, ठीक है। और उस टेबल में रो तो एक ही थी, है ना, कॉलम थे जितने अपने हाइपरलिंक चाहिए, सब 6 है तो 6 है, ठीक है। और उसकी विड्थ मैंने कर दी 100%, ताकि जितनी स्पेस मिले वो सब में फैल जाए। वर्टिकल भी हो जाएगा और मर्ज। पहले इसको मैं बता देता हूँ, टेबल की साइज़ हो गई आपकी, और यहाँ पर बॉर्डर इसकी 0 दे दी। ये सब पैडिंग वेडिंग सब छोड़ दो फिलहाल, है ना, सब 0 कर दो, और ओके। तो ये आपके पास रो आ गई, ठीक है। तो ये टेबल आ गई इसके अंदर पूरी, ठीक है। अब इसमें सारी जगह देखो, जैसे होम, अबाउट अस, है ना, फिर अगला कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अगला जिससे हो गया आपका हेल्प, है ना, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, ठीक है। तो इस तरह से अपने पास ये सारे टैग आ गए, ठीक है। इसको थोड़ा सेव करके देखते हैं, आ गए, है ना। अभी ये सब लेफ़्ट में ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो सबको अलाइन सेंटर करना है। तो देखो, एक तरीका तो क्या है कि सबको यहाँ से मैं पकड़ूँ, है ना, सारी रो को एक साथ पकड़ो और सीधे यहाँ पर प्रॉपर्टी में जाकर अलाइन सेंटर कर, तो सब एक साथ सेंटर में आ जाएंगे, सब अलाइन सेंटर हो जाएंगे सब, ठीक है। तो सब आपको सेंटर में दिखाई दे जाएंगे, है ना। लेकिन ये तो अपन को हाइपरलिंक बनानी थी, हमने तो सिंपल टाइप कर दिया, ठीक है। तो देखो, हाइपरलिंक बनाने का भी सिंपल तरीका है, इसको सेलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ आप कोड में देखो, और यहाँ पर लिंक करके टैग रहता है। तो अगर जैसे होम पेज बना हुआ है अपने पास में, तो यहाँ से आप सीधे ब्राउज़ करो और उसको सिलेक्ट कर लो, है ना। और अगर नहीं बना हुआ है, ठीक है, तो फिलहाल मैं ये मान के चल लेता हूँ कि मैं फ्यूचर में होम बनाऊँगा, तो यहाँ लिखो सीधे home.html और एंटर करो, ठीक है। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर देखो आप, है ना, वो पूरा एंकर टैग लगा हुआ आ गया, href, और एंकर टैग क्लोज हो गया, ठीक है। तो आप फटाफट यहाँ से हाइपरलिंक बना सकते हो। .html है, हैश चलेगा ना, ठीक। कॉन्टेक्ट अस, तो यहाँ हैश लगा दिया, सपोज मैंने, ये आ गया हैश। जो भी आप वहाँ लिखोगे ना, वो चीज़ हाइपरलिंक के अंदर, href के अंदर आ जाएगी, ठीक है। हाँ, वहाँ पर आप पेज का नाम रहेगा जनरली, तो जो अगला पेज बनाना है वो contactus.html, ठीक है। जैसे हेल्प है तो help.html, है ना। नहीं तो HTML अपने को लगाना पड़ेगा, .html,
क्योंकि लिंकिंग जो रहती है, लिंकिंग ज़रूरी नहीं कि आपके केवल HTML के पेजेस के बीच में ही हो, ठीक है। ये तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं अभी, HTML, सिंपल HTML यूज़ कर रहे हैं। बाकी जैसे आप .NET करोगे तो उसके एक्सटेंशन अलग रहते हैं, ASPX रहते हैं, ठीक है। तो वैसे पेज भी तो हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। ये एडिटर तो बहुत सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, तो एक्सटेंशन आपको देने पड़ेंगे। तो ये आप देखोगे तो सारे पेज की लिंक बन जाएगी आपकी। ये रजिस्ट्रेशन है ना, अभी पेज बने हुए नहीं है इसलिए एरर आएगी, ठीक है, इस तरह से। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर इसके अंदर हमें न्यूज़ देना था, है ना, और इसको हमने थोड़ा बड़ा भी कर दिया था। तो यहाँ क्लिक किया और मैंने इसकी हाइट बढ़ा दी, 300 हाइट कर दी, सेव किया, इधर देखा तो ये 300 कर दिया, ठीक है। अब इसमें हम न्यूज़ लगाएंगे, तो यहाँ सिंपल मैंने लिख दिया न्यूज़, ठीक है। मैं इसको देखता हूँ क्या लिखा हुआ आ गया, ये देखो यहाँ आ रहा है। अब हमको ऊपर चाहिए, सेंटर में भी चाहिए, टॉप में भी चाहिए। तो यहाँ क्लिक करो, हॉरिजॉन्टल अलाइन तो सेंटर, वर्टिकल अलाइन टॉप, तो ये आपका टॉप में आ जाएगा, ठीक है। और देखो ये न्यूज़ को सिलेक्ट किया मैंने, और फॉर्मेट जो रहता है, फॉर्मेट में जाकर मैंने हेडिंग 4 लगा दी, या फिर हेडिंग 2 लगा दी, ठीक है। तो ये H1 H2 टैग जो रहते हैं ये कहाँ के लिए आते हैं, हेडिंग के लिए रहते हैं, ठीक है। तो ये हेडिंग बन जाएगी आपकी, ठीक है। इसके नीचे मुझे एक HR लगाना था, तो HR लगाने के लिए या तो यहाँ पे टाइप कर लो आप सीधे HR टैग, ठीक है, नहीं तो कहीं ना कहीं कंट्रोल्स में भी आपको मिल जाएगा पूरा HR, ठीक है। फिलहाल अपन ढूंढते नहीं है तो यहाँ लगा दिया मैंने HR टैग, ठीक है। उसके बाद हमने क्या लगाया था HR के बाद में, मार्क्यू टैग, ठीक है। तो देखो मार्क्यू के बाद डायरेक्शन कहाँ है, डायरेक्शन ये रहा, ठीक है। डायरेक्शन में अप है ना, नीचे से ऊपर चाहिए तो अप, ठीक है। मार्क्यू टैग क्लोज, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कि टुडे इज ग्रेट डे, ऐसे कोई भी न्यूज़ हमने यहाँ पर लगा दी फिलहाल टेम्परेरी, ठीक है। आप चाहो तो कोई सी भी चीज़ पॉइंट वाइज भी आप लिख सकते हो यहाँ पर, है ना, जैसे 1 पॉइंट डाल दिया मैंने, या फिर जैसे वो लिस्ट रहती ना अपने पास, ULDL करके जो रहता ना, नहीं मालूम, अरे कैसे नहीं मालूम, हाँ जो ULDL नहीं रहता है, अरे ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट बताया था ना मैंने, नहीं होता है, देखो UL का मतलब रहता है ऑर्डर्ड लिस्ट, है ना, और यहाँ पर आ जाएगा लिस्ट आइटम, ठीक है। ये कहीं पर भी डाल सकते हो, कहीं पर भी, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। एक्चुअल में लिस्ट वाली वैल्यू रहती है, ठीक है। तो न्यूज़ फर्स्ट, है ना, और इसी तरह से मैंने एक और UL ले लिया, लिस्ट आइटम ले लिया, न्यूज़, या फिर ढंग की थोड़ी सी न्यूज़ डाल देते हैं, है ना। पहले मैंने लिख दिया कि वेलकम टू आवर साइट, ठीक है। सेकेंड में लिख दिया दिस इज़ ट्रेनिंग ऑफ HTML, ठीक है, और बना लेते हैं। ऐसे हम कितने लिस्ट आइटम दे सकते हैं, और प्लीज़ विजिट maxtechtraining.com, ठीक है, फॉर मोर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ठीक है। इस तरह से मैंने सेव कर लिया। तो यहाँ देखो अपने आप लिस्ट आइटम आ जाएगा, और मार्क्यू टैग क्लोज, हाँ ये वेल को क्लोज करो, है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपकी अपने आप लिस्ट बन जाएगी, और ये सारी चीज़ें ऑप्शन सारी चीज़ें,
ठीक है। तो जैसे ये यूएल रहता है, यूएल का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट है ना, वैसे ही एक ओएल रहता है। तो यूएल की जगह ओएल कर दो तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑर्डर्ड लिस्ट। तो जहाँ डॉट डॉट आ रहे हैं उसकी जगह 1 2 3 इस तरह से ऑर्डरिंग आ जाएगी आप, तो ये भी डाल सकते हैं इसके, ठीक। तो ये अपना न्यूज़ वाला सेक्शन हो गया। और यहाँ पर हमने क्या दिया था, अंडर कंस्ट्रक्शन। अब देखो जैसे मार्क्यू टैग लगाया ना हमने, तो उसके बाद से आप देखोगे तो यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन आपको अलग दिखाई देगी, है ना, क्योंकि मार्क्यू टैग जो रहता है वो ब्राउज़र उसको प्रोसेस करता है ना, जबकि ये केवल व्यू करवाएगा, आपको प्रोसेस नहीं करेगा, ठीक है। तो वो एज इट इज़ दिखा देता है इसको, टैग्स को, है ना। तो कुछ टैग ऐसे रहते हैं जो एडिटर में अलग दिखाई देंगे, ब्राउज़र में अलग दिखाई देंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि आपको ब्राउज़र में हमेशा उसको चेक करते चलना है, ठीक है। तो यहाँ बीच वाले पोर्शन में लिख दिया अंडर कंस्ट्रक्शन, इसको अलाइन सेंटर कर दिया, सेव, और ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद ये फूटर बचा हुआ है, तो कॉपीराइट इन दोनों को मर्ज कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कॉपीराइट का सिंबल था अपने पास में, तो वो देख सकते हैं अपन। तो यहाँ लगाऊँ मैं, कोडिंग में जाके लगाना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या था N%, तो देखना पड़ेगा कॉपीराइट का, ये रहा कॉपी, है ना। तो कॉपीराइट का बना हुआ गया, मैक्सटेक softwares.com कर दिया, और इसको अलाइन सेंटर करना है, यहाँ क्लिक किया और अलाइन, इसको क्या कर देते हैं अलाइन सेंटर, इस सेंटर में आ गया, ठीक है। यहाँ एक आध स्पेस दे दो बीच में, ये ऐसा ही टेम्पलेट बन गया, ठीक है। अब ये तो क्या है कि मैं आपको बताता गया इसलिए इतना टाइम लग गया, अदरवाइज़ हार्डली 10 मिनट का काम है इसको पूरा डिज़ाइन करना, ठीक है। तो आप भी थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे ना इसके ऊपर, तो आपका काम भी थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी रहती है जो मतलब ये समझ लो कि इसकी हेल्प के बिना अपन बना नहीं पाते हैं, है ना। कुछ कलर कॉम्बिनेशन वाली बात आ गई, क्योंकि कलर कॉम्बिनेशन में अगर जैसे अपन हिट एंड ट्रायल करके कोड लगाते गए करते गए तो पता नहीं कितने हिट एंड ट्रायल अपने को करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सही कलर हमारे हाथ आया पाएगा, है ना। तो उन सारी चीज़ों में कुछ हेल्प आपको अच्छे से मिल जाएगी इसमें, ठीक है। तो ये रहता है इस एडिटर का, हमने आज देखा, ठीक है।